और बच्चे अच्छे चला नहीं जो फर्स्ट रूम में अपन एंटर किए थे ना करो। विद्यार्थियों को विज्ञान विषय से जोड़ना एक चुनौती साबित हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इस बात को लेकर चिंतित भी है। विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति रुचि और बढ़े, इसके लिए महारानी स्कूल में एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विज्ञान से जुड़े विद्यार्थियों ने अपने मॉडल प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभाओं को यहाँ प्रदर्शित किया है। टेस्ला कॉइल है। इसके अंदर होता है कि जो 230 वोल्ट एसी आता है 60 हर्ट्ज़ का, वो यहाँ पे किलो हर्ट्ज़ के अंदर 10 लाख वोल्ट बन जाता है। और इससे एयर स्पार्क होता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है और साथ में बहुत खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिससे आप बहुत दूर से ही 2-3 मीटर से ही किसी ट्यूबलाइट को जला सकते हैं। इसका यूज़ ये है कि बहुत अच्छे पावर लेवल के अंदर बिना किसी ऑयल और वेस्टेज के जनरेट करता है 10 लाख वोल्ट, जो आप किसी नॉर्मल ट्रांसफार्मर से करने पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगी और साथ में ऑयल भी डालना पड़ेगा इंसुलेशन के लिए और हीट हटाने के लिए उसके अंदर से। इसका यूज़ अभी तो यूज़ है ईएमपी जनरेटर्स के अंदर। और ईएमपी जनरेटर्स होता ही है कि आप दूर से ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को बंद कर सकते हैं बिना उसको टच करे। बस एक बटन दबाएंगे वो बंद हो जाएगा। आपको कोई बॉम्ब वहाँ पड़ा है तो बस आपको बटन दबाना है, बॉम्ब बंद हो जाएगा, बिना फ्यूज हो जाएगा। और ऐसे जो ब्राउन गैस प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जिससे गाड़ी आप पानी चला सकते हैं, उसके अंदर भी यूज़ में आता है ये। बाकी हाई एनर्जी डिवाइसेज जैसे एक्सरे होते हैं, क्वालिटी डिवाइस, क्विक डिवाइसेज होते हैं, या फिर पार्टिकल एक्सीलरेटर जो स्टैंडपोर्ट के अंदर, उनके अंदर भी यूज़ में आते हैं ये। और पहले मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए दिखाया था, जिसके अंदर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, 10,000 रुपये मिले थे साथ में। और बाकी सिटी लेवल में दिखा, इसमें मेरा चयन हुआ था। बाकी अब तो ये स्टेट में ही है और बाकी होप करता हूँ कि ये नेशनल में जाएगा। और इस मॉडल को और कहाँ प्रदर्शित करने का आपका प्लान है? मेरा अभी तो ऐसा आगे कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है, मगर अगर कोई अच्छा एग्जीबिशन फिर से आता है ना, उसको कोशिश करूँगी कि वहाँ पे उसको इस तरह से दर्शाता हूँ। इस मॉडल के प्रदर्शन के बाद में क्या कुछ और इसमें सुधार के लिए आपके पास कुछ सुझाव है? हाँ, मैं इसमें कैपेसिटर जो है वो बड़े बनाऊंगा, कैपेसिटर और बड़े बनाऊंगा, इस कॉइल को और लंबी बनाऊंगा, इस स्पाइरल कॉइल को भी बड़ी बनाऊंगा, साथ में टॉप लोड अच्छी कैपेसिटेंस वाला लाऊंगा, इससे बाहर अच्छी स्पार्क्स हो। और ट्रांसफार्मर भी अभी 15,000 वोल्ट का है, उसको 18,000 वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। नाम श्रेयांश जैन, अजमेर से। करो। विद्यार्थियों को विज्ञान विषय से जोड़ना एक चुनौती साबित हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इस बात को लेकर चिंतित भी है। विद्यार्थियों की विज्ञान के प्रति रुचि और बढ़े, इसके लिए महारानी स्कूल में एक राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विज्ञान से जुड़े विद्यार्थियों ने अपने मॉडल प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभाओं को यहाँ प्रदर्शित किया है। एक कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक अंदर जाती है और उसका इंड्यूस करती है इंडक्शन। जैसे इस बुकों में सूचक यंत्र है, इसमें क्या कुछ विशेषता है और उसके किस प्रकार कार्य है? ये तो अपने ये शुरुआत में जब हम फुक्का आता है तब ये लट मिलता है
और तख्त हिलने से इसका जो बॉल है जो नीचे टकरा जाती है और सर्किट फुल होने से ये लाइटें जलती और सायरन बन जाता है। और इससे हमें संकेत मिलता है जैसे जन समुदाय को सूचित कर भूकंप के प्रभाव से विनाश के प्रभाव से बचा जा सकता है और लोगों की कई हज़ार लाखों जाने बचा जा सकता है। मेरा नाम नीलम पुरिया है और मैं निकुम डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ से। ये राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता की जा रही है 18 से 19 जुलाई में। इससे पहले ये जो इसका जो मोटो था जो स्टार्ट हुआ सबसे पहले राजस्थान राज्य में जो स्टार्ट हुआ था, राजस्थान पहला प्रदेश था भारत में जिसमें ये इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इसका मेन उद्देश्य यह था कि आजकल जो बच्चे हैं सिर्फ चाहते हैं कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। उनका जो मेन ध्येय है साइंस के प्रति कम होता जा रहा है, अप्लाइड साइंस में आना चाहते हैं। तो पहले जब विज्ञान की जो खोज हुई थी 1895 से 1905 के बीच में बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत खोजें हुई विज्ञान की। अब विज्ञान के प्रति जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें आ पा रहे, इसलिए रिसर्च नहीं हो पा रहा अच्छी तरह से। तो भारत सरकार का ये प्रयास था कि स्कूलों से लेकर के और कॉलेजों तक ऐसी स्कीम लागू की जाए जिसमें बच्चे साइंस के प्रति रुझान जागृत हो। और इसमें स्कूल से लेकर के अभी 5,000 रुपये बच्चों को दिया गया। उसका मोटो ये था कि बच्चे अपने आसपास जो भी हो रहा है घटित हो रहा है उसको मॉडल बनाएं, उसका शोध कार्य करें, उसकी कोई रिपोर्ट बनाएं। तो वो उसी लेवल के ऐसी प्रतियोगिता करके भारत सरकार के लेवल तक का प्रतियोगिता हो। उसके बाद जो बच्चे कॉलेज में आएंगे या फिर डिपार्टमेंट जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो उसके लिए भी 35,000 तक की फेलोशिप का स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है। जो MSc वगैरह करते हैं, इतनी स्कीम है फेलोशिप है कि जो सैलरी के बराबर है। तो उसमें ये है कि जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो भी इसके प्रति आएँ। तो इसमें प्रतियोगिता में 29 जिले भाग ले रहे हैं। 33 जिलों में से 4 जिले एब्सेंट हैं और उसमें 47 जो मॉडल हैं विज्ञान के प्रदर्शित हुए हैं। इसमें सभी पर्यावरण पे, वाटर पे, कृषि पे आधारित मॉडल हैं जो कि बच्चों की सोच जो है बहुत बड़ी सोच है बच्चों की। जैसे कार्स पानी से चलाना, इस टाइप की सोच है। बच्चों ने मॉडल काफ़ी वर्किंग मॉडल बनाए हैं और अच्छा प्रयास किया है। तो जो ये बच्चे सिलेक्ट होंगे उसको नेशनल स्तर की दिल्ली भेजा जाएगा जो कि अगस्त में प्रस्तावित है। नहीं, यहाँ जो मॉडल प्रदर्शित हुआ है क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनके मॉडलों को स्वीकार करेगी और उनको ग्रामीण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि से ज़्यादा मॉडल है तो क्या उनको लागू करने के लिए कोई ऐसी योजना है क्या? ऐसा जो भी ऐसी प्रतियोगिता होती हैं इसमें भारतीय एजेंसियाँ भी, बाहर के भी पूरे एक्सपर्ट आते हैं। कोई ऐसा जो उनको लगता है कि ये कोई ऐसा एक नया है बिल्कुल, तो वो ज़रूर लागू होती हैं। और जैसे अभी मोबाइल द्वारा क्रांति पंप चलना, तो इस टाइप की जो टेक्निकें हैं उसके काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। और जो भी ऐसी कोई नई आएगी उसमें ज़रूर हमारा एक सिल्वर बनता है, एक मैगजीन बनती है, उसमें आता है। और कुछ ऐसे पूर्व में भी ऐसे प्रयास होते हैं बच्चों का जो कार्य किए गए हैं वो लागू भी हुए हैं। नाम और पता? मैं राजेंद्र राणा, प्रभारी अधिकारी हूँ विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग बीकानेर में। क्षेत्रीय कार्यालय है, 7 जिले हैं यहाँ के, जिसमें विज्ञान लोकप्रिय काम जो भी है अन्य गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। तहसील सपोर्टर जिला करौली बालोती से हूँ। मुझे जिला स्तरीय अवार्ड पर रुपये नहीं मिले हुए। ब्लॉक स्तर पर मेरा 3रा स्थान और जिला स्तर पर मेरा प्रथम स्थान था। नहीं, आपको जब पैसे नहीं मिले थे तो आपने किससे संपर्क किया, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? मेरे को पैसे नहीं मिले तब मैं DO ऑफिस में, मेरे को सर ने बोला कि अभी बाद में मिलेंगे, आए नहीं। ये महारानी बालिका विद्यालय में तो ये प्रथम बार जो इंस्पायर अवार्ड की तरफ से हो रही है, ये प्रतियोगिता हो रही है। इसमें क्या नियम है कि बच्चे को जो साइंस में जिन्होंने 80% से 90% ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये मिलती है। लेकिन मैं हनुमानगढ़ जिले से आया हूँ, वहाँ पर हमारे हर स्तर पर, पहले तहसील लेवल पर, फिर जिला लेवल पर भी ये प्रतियोगिता हुई और
जब मैंने यहाँ पर आके देखा कि सभी पूरे ज़िलों को जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर जो भी फर्स्ट रहे हैं, ब्लॉक लेवल वालों को 5,000 रुपये और जिला लेवल पर जो भी फर्स्ट रहे हैं उनको 10,000 रुपये ऐसा मिला है। सभी पूरे यहाँ पे आके पता लगा है। लेकिन यहाँ पर जब प्रभारी महोदय से इनके बारे में मैंने पूछा, यहाँ पर मेरा बेटा आया हुआ संकेत चौधरी और इसको किसी भी प्रकार का ऐसा भुगतान नहीं हुआ। मैंने हमारे जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ उनसे भी टेलीफोन पर वार्ता की है, तो उन्होंने भी इस प्रकार की जानकारी होने से अपनी अनुभवता जाए कि हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ श्री पन्नालाल जी कड़ेला जी से मैंने बात की थी, उन्होंने भी इस प्रकार की किसी भी जानकारी से होने से इनकार किया है। अब मैंने यहाँ के प्रभारी अधिकारी श्री राजेंद्र जी राणावत जी उन्होंने पूछा कि इस प्रकार हमारे साथ अन्याय हुआ, तो उन्होंने कहा अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपके जो जिले के जो प्रभारी थे या आपके जिला शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने हमारे आदेश के बिना ही प्रतियोगिता करवा ली। तो आप मैं मीडिया के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इसमें हमारा क्या कसूर है, बच्चे का क्या कसूर है जो हमें इसके बारे में ये इसके साथ अन्याय हुआ है। इसको जो उचित पैसे मिलने चाहिए उचित ना मिलना चाहिए वो नहीं मिला। भी कुल मिलाकर संकेत जो है ये वो हनुमानगढ़ की तहसील से विनर रहा। ये संकेत पहले पीलीबंगा में एक लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल वहाँ पर ये वहाँ से है और पीलीबंगा तहसील में ये प्रथम स्थान पर था और भी उसके बाद में जब राज्य जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई उसमें ये प्रथम स्थान प्राप्त था। और इसमें नेट से हमने जो DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये जो मैं आपको प्रति दिखा रहा हूँ, इसे मैंने नेट से निकाला है और इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रथम है। और इसमें आपने राजेंद्र से ये बात नहीं की थी कि जब आपको आपने हनुमानगढ़ जिले को जब परमिशन दी नहीं थी तो फिर आपकी साइड में ये नाम क्यों? मैंने उनको बात की थी इस प्रकार की हमारी जब साइड में नाम है कि नहीं ऐसा अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके डिपार्टमेंट आप जिला शिक्षा अधिकारी ने इसको पहले हमारे आदेश के बिना करवा ली। तो मैंने उनसे पूछा था कि हमारे यहाँ पर किस आधार पर हमें परमिशन मिल गया, तो कि ये आप जानो यार हमारी टेंशन की बात नहीं है। इस प्रकार मेरा नाम राजपाल गोदरा है। मैं शारीरिक शिक्षक हूँ हनुमानगढ़ के पास में राजकीय माध्यमिक विद्यालय समुद्रनगर में चक्रवाला सिंह वाला, और मैं जिला हनुमानगढ़ से प्रभारी के रूप में यहाँ पर आया हूँ। वो ये है कि अभी कुछ यहाँ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे हैं ये कहा है कि उन्होंने ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर उनको जो आपकी तरफ से प्रोत्साहन राशि जो उनको मिलती है या उसको आप पुरस्कार राशि कहते हैं वो उनको नहीं मिलता। नहीं, हमारे तरफ से राशि कोई ऐसी नहीं दी गई है। जो भी राशि है सभी जिला स्तर पर जो जिला लेवल अधिकारी DO हैं उनको डायरेक्ट जो भेजी गई है, जिन्होंने भी प्रतियोगिता की हैं, जो उनको जो जिस हिसाब से सैंक्शन जारी की गई थी उस हिसाब से उन्होंने खर्च किया है और राशि मिली है। और जहाँ प्रतियोगिता नहीं हुई कई जगह तो या उन्होंने ऐसे कर लिया वहाँ हो सकता है कुछ नहीं हुआ हो, तो ऐसा जहाँ पे प्रतियोगिता है वहाँ पर राशि मिली है। ये कुछ बच्चों ने ये कहा था कि वहाँ बिल्कुल ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुई है, वहाँ उनके मॉडल चयनित हुए, फिर आपने उनको स्टेट लेवल पर नहीं ये अगर वहाँ नहीं, एक मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो वहाँ पर अगर मान लो प्रमाणित नहीं थे, अवैध थी, तो फिर उनको स्टेट लेवल पर आपने परमिशन क्यों दी? ये जो कार्य है जिला शिक्षा अधिकारी लेवल का कार्य है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रतियोगिता करनी थी, उन्होंने यहाँ नाम भेजने थे, उन्होंने प्रतियोगिता की, उनके नाम भेजे, उन्होंने पैसा यूज़ किया नहीं किया उनके ऊपर है। उन्होंने पैसा यूज़ किया है तो उसकी घटा के यूसी भेजेंगे विभाग को, तो जो कि दिल्ली जाएगी। अगर यूज़ नहीं किया तो उनको पैसा वापस भेजना पड़ेगा। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी लेवल के प्रत्येक जिले का 33 जिले हैं, 33 जिलों ने अपने अपने अलग लेवल पे कार्य किया है। इसमें इस कार्यालय का कोई वो लेना देना नहीं है। नहीं, क्या आप ये नहीं मान रहे हैं कि जब स्टेट लेवल की कोई अगर ऐसा अवार्ड प्रतियोगिता होती है और उसमें अगर ऐसे छोटे मोटे अगर मान लो मुद्दे सामने आए और वो भी उन नन्हे मुन्ने बच्चों के जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप एक प्रभारी होने के नाते क्या मैसेज देंगे? नहीं, अगर ये मैंने बताया ना, ये जिला शिक्षा अधिकारी को ही सैंक्शन दिए गए थे, उन्होंने ही जो पैसा खर्च करना था, उन्होंने ही प्रतियोगिता आयोजित करनी थी। तो ये जो भी उसकी यूसी जो पैसा आया भी है वो डायरेक्ट जयपुर से होते दिल्ली से आया है और वहीं पर जाना है। बीकानेर में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और जिस जिले में भी ऐसा हुआ है तो वो जिला ही जाने उन्होंने प्रतियोगिता की है और की है प्रतियोगिता, प्राइज़ नहीं दिए हैं या उनको पास पैसा नहीं था या सैंक्शन नहीं थी, कैसे की है ये उस लेवल का जिला शिक्षा अधिकारी बता सकता है।